Hello students, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ। क्लास 9 बायोलॉजी में बच्चों को सबसे हार्ड अगर कोई चैप्टर लगता है तो वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका रीज़न क्या है कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है और बच्चे उसे समझने और लर्न करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से आज मैं आपके लिए इसकी एक बहुत शॉर्ट समरी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ईजिली समझ भी सकते हैं और बहुत ईजिली लर्न भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन होल अर्थ। इस पूरे अर्थ पे जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी, जो बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये टर्म्स ही हमें इजीली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कराते हैं। एक एक टर्म्स और उनकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज टैक्सोनॉमी, फंक्शनल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वो फंक्शनल ब्रांच जो कि किससे डील करती है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से। किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वही टैक्सोनॉमी कहलाती है। आइडेंटिफिकेशन, पहला देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है। टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू some other known individual for searching of individual is called identification। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सिमिलर बताकर उस इंडिविजुअल को सर्च करना ही आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ऑब्जेक्ट्स को नेम देने का सिस्टम क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर कहलाता है। टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, दो तरह के नॉमेनक्लेचर है 9th के सिलेबस में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ग्रुप्स में अरेंज करना जिसमें उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना, डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द पर्टिकुलर फॉर्म्स, फीचर्स और फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक देम यूनिक इन हेल्प टू आइडेंटिफाई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिजम्स की ऐसे फॉर्म्स, फीचर्स, फंक्शंस जो कि उन्हें यूनिक बनाते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। टैक्सा, प्लूरल, इसका टैक्सॉन का प्लूरल फॉर्म होता है टैक्सा। टैक्सॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन ही हमारा टैक्सॉन कहलाता है। ये तो हो गई कॉमन टर्मिनोलॉजी। अब जब आप पांचों किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे टर्म आपको मिलेंगे जो थोड़े डिफरेंट होंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आया हुआ है। इसका मतलब होता है द एनिमल इन विच 3 germ layers आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिसमें 3 germ layers प्रेजेंट होती हैं। अब ये germ layers क्या है? देखिए, एम्ब्रियो जो होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ये होती है एंडोडर्म, उसके बीच वाली लेयर मीसोडर्म और सबसे बाहरी लेयर एक्टोडर्म। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यही तीनों जर्म लेयर्स कहलाती हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी सिमेट्री, यहाँ दो तरह की सिमेट्री हमें हर फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलेंगी, कोई भी एक सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री बाइलेटरली सिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर दो इक्वल सिमेट्रीज में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल पार्ट्स में एक सिंगल लाइन से डिवाइड हो जाए,
तो वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहलाता है। और रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स कि दो से ज्यादा पार्ट्स में, अगर वो दो से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो सकता है तो वो रेडियली सिमेट्रिकल कहलाता है। ओके, अब हमने टर्म्स देख लिए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग हम एक वर्ड में जान सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स, ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक। हायरार्की क्या होती है? लेडर लाइक सीक्वेंस, ऐसा लेडर लाइक सीक्वेंस जिसमें किसी ग्रुप को हायर टू लोअर में अरेंज किया गया हो, हायरार्की कहलाती है। हायरार्की ऑफ कैटेगरी में हमने देखा था कैसे 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी हायरार्की। टॉप पे किंगडम था और लास्ट में स्पीसीज थी। ठीक है, नोटोकॉर्ड, ये आपको फाइलम कॉर्डेटा में ये चारों वर्ड्स आपको मिलेंगे। नोटोकॉर्ड मींस बैकबोन, नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। ये नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम जानते हैं उस हिसाब से नोटोकॉर्ड का मतलब बैकबोन और नर्व कॉर्ड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। टोटल मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर आ गया हमारा डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड। ठीक है, बॉडी की बैक साइड डॉर्सल साइड कहलाती है और फ्रंट साइड वेंट्रल साइड कहलाती है। नाउ अब किंगडम प्लांटी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्रिप्टोगैम्स इंक्लूड्स प्लांट विदाउट सीड। ओके, फेनेरोगैम्स इंक्लूड प्लांट्स विथ सीड। जिम्नोस्पर्म प्लांट विदाउट सीड कोट, ऐसे प्लांट जिनमें सीड तो होते हैं बट उनके ऊपर सीड कोट नहीं होता है। एंजियोस्पर्म इंक्लूड प्लांट्स विथ सीड कोट, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, यहाँ टर्मिनोलॉजी एंड होती है। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के भी नेम आए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कारोलस लीनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आर.एच. विटेकर ने 1969 में। किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किसने किया था? आइकर ने। किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने। तो ये कुछ 5 मेन साइंटिस्ट इस चैप्टर में जो आए हैं जिन्हें नॉर्मली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। अब तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सीबीएसई के नए रूल के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि सीबीएसई के नए रूल के अकॉर्डिंग अब आपके पेपर में 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब मैं आपको एक एक करके बहुत शॉर्ट में सारी चीजों की एक समरी बताऊंगी। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दी थी उसको मैंने यहाँ एक टेब्युलर फॉर्म में अरेंज किया है जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कैरेक्टर्स और किस किस किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हम 5 किंगडम्स जानते हैं कौन कौन से। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप कैसा? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। बस मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। अब सेल वॉल, मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल पाई जाती है मोनेरा किंगडम में, और ये सेल वॉल किससे बनी होती है? नॉन सेल्यूलोसिक या सेल्यूलोज से नहीं बनी है, तो किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वाली सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। किससे मेडअप होती है इनकी सेल वॉल? काइटिन से। ठीक है, प्लांटी में सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी।
प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट और बाकी सारे किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो मोनेरा में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक सेल के अंदर कंप्लीटेड है, जानते हैं हम लोग सिंगल सेल्ड होता है ये। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी यूनिसेल्यूलर ही होते हैं मैक्सिमम। फंजाई में मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यूज से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन टिश्यूज की बाइंडिंग स्ट्रांग नहीं होती है, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और किंगडम एनिमेलिया में टिश्यूज और ऑर्गन से मिला हुआ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका, एक एक करके देखते हैं। मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में किस तरीके का, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। और कुछ जो हेट्रोट्रॉफिक लेते हैं वो कैसा लेते हैं, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। फंजाई में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक फॉर्म में। प्लांटी किंगडम में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और एनिमेलिया किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें होलोजोइक या सैप्रोफिटिक आता है। अब नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल एल्गे, स्लाइम मोल्ड। किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल एगेरिकस या यीस्ट, एगेरिकस यानी कि मशरूम। किंगडम प्लांटी का एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स एंड किंगडम एनिमेलिया का एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर की आधी समरी मैंने आपको बता दी है, आपको ये समरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसको आंसर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।